एलपीजी सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी के बाद आम आदमी की जेब पर पड़ेगा कितना असर। जी हाँ, आज यानी कि 8 अप्रैल से एलपीजी के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। कहने को तो ये सिर्फ 50 रुपए हैं, लेकिन इससे आम आदमी के बजट में और साथ ही साथ कमर्शियल कंपनियां जो कि एलपीजी का इस्तेमाल करती हैं, उनकी लागत पे भी काफी गहरा असर पड़ेगा। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बढ़ोतरी हुई क्यों है और इससे क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं हमारी आम जिंदगी में। सबसे पहले तो इंटरनेशनल बाजार में एलपीजी के दामों में जो बढ़ोतरी हुई थी, जो कि पहले तकरीबन $300 के हिसाब से अब $600 में चेंजेस आ चुके हैं, ये आसपास का आंकड़ा है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया कि एलपीजी के दामों को बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो कि ऑयल बेचती हैं, उनको लागत में जितना खर्चा नहीं आ रहा था, वो उससे कम दामों में एलपीजी बेचा करती थी, जिस वजह से कि उनको लॉस हो रहा था और ये फैसला लिया गया कि एलपीजी के दाम को बढ़ाया जाएगा। सरकार जो सब्सिडी देती है एलपीजी के लिए, उनमें बढ़ोतरी के लिए भी ये फैसला लिया गया था, ताकि एलपीजी के दामों में जो कीमतों में डिफरेंसेस आ रहे हैं उसे ठीक से नापा जा सके। अब हम बात करते हैं नुकसान की। अब हम बात करते हैं नुकसान के, जो कि आम जनता के पॉकेट के ऊपर असर दिखेगा। अब हम बात करते हैं नुकसान की, जो ये दाम बढ़ने के बाद आम जनता की पॉकेट पर दिखेगा। सबसे पहले तो सामान्य उपभोक्ताएं जो पहले 803 रुपए में एलपीजी सिलेंडर लिया करते थे, अब ये दाम बढ़कर 853 रुपए हो जाएगा। साथ ही अगर कोई सरकार की सब्सिडी के द्वारा सिलेंडर लिया करते थे, जो कि पहले सिर्फ 500 रुपए में दिया जाता था, वो अब 550 रुपए में हो गया है। इसके बाद अब सरकार को सब्सिडी देने के लिए भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मिडिल क्लास परिवार में या आम जनता जो परिवार में तकरीबन 1 से 2 सिलेंडर यूज किया करते थे, अब उनके सालाना खर्चों में भी असर देखने को मिलेगा। वहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में जहां पर सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, उनकी लागत में भी अब गहरा असर देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल में भी डिफरेंस देखे गए थे, जो कि पहले नोटिफाई किया गया था, लेकिन बाद में ये कहा गया कि ये सिर्फ पेट्रोल बनाने वाली कंपनियां यानी पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर दिखेगा। हम जो लेने जाते हैं या सामान्य कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर ये गहरा प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 रुपए महंगा हुआ है, वो भी कंपनी के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए और गहरी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें आजाद रिपोर्टर। धन्यवाद। आपकी और आपके परिवार की सेहत हमारी पहली प्रायोरिटी है। दया हॉस्पिटल में मिलेगी आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट और सबसे बेहतर केयर। यहाँ है एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस स्टाफ, जो हर बीमारी का सही इलाज देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इमरजेंसी हो या रूटीन चेकअप, 24/7 अवेलेबल सर्विसेज आपके लिए हमेशा तैयार। यहाँ आपको कई फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जैसे आईसीयू, एचडीयू, बच्चों के लिए एनआईसीयू, डे केयर, एको एंड अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज, और साथ ही आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज भी यहाँ उपलब्ध है। दया हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त सुविधाएं भी उपलब्ध है। हॉस्पिटल के मेडिकल वार्ड में 3 बेड मुफ्त में उपलब्ध हैं, जो सेंट्रल रिलीफ द्वारा प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही हर रविवार को इस अस्पताल में जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें फ्री ओपीडी के साथ मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जाती हैं। एड्रेस रोड नंबर 2, गांधी मैदान, इन फ्रंट ऑफ वाटर टैंक, मानगो, जमशेदपुर।